तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तुर्की में नाटो की बड़ी तैनाती हुई है। ईरानी मिसाइल खतरे के बीच तैनात होगा पैट्रियट सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जर्मनी से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कुरेशिक रडार बेस की सुरक्षा के लिए नाटो का बड़ा कदम। देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसको जर्मनी से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी तैनाती होगी नाटो की तरफ से। ये बड़ा फैसला। एक और बड़ी अपडेट, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात की है। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मच गई है। मिसाइल अटैक के बाद भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तेल अवीव में भारी तबाही ईरान की तरफ से मचाई जा रही है। और इस बीच इजराइल में कहां-कहां हमले हुए हैं वो जरा आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। देखिए ये इजराइल का नक्शा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हाइफा से जो कहर ईरान की तरफ से बरपाना शुरू हुआ है वो डिमोना तक नजर आता है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक। और इस पर आप देखें सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया जा रहा है वो तेल अवीव को बनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है शेरोन का क्षेत्र फिलिस्तीन से लगा हुआ, साथ ही साथ जो बनी ब्रैक है वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। अब आप समझिए इजराइल की जो एक्टिविटी है, ये जो आपको ब्लू ब्लिंक करते हुए मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जहां पर इजराइल की तरफ से जो एक्टिविटी है वो लगातार की जा रही है। जहां पर आपको ये येलो मार्क दिखाई दे रहे हैं ब्लिंक करते हुए, यहां पर ईरान की सेना का एक्शन लगातार नजर आ रहा है। फिलिस्तीन का जो कंट्रोल है वो ये इलाका है जहां पर आप फिलिस्तीन लिखा हुआ देख रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का जो सैन्य क्षेत्र है वो आप देखिए तो वो भी यहां पर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो एयर डिफेंस इंटरसेप्शन है वो आपको अलग अलग जगहों पर नजर आएगा, जैसे जहां इस बनी ब्रैक के नीचे आपको दिख रहा है। कुछ और इलाकों में भी ये लगातार आपको एयर डिफेंस इंटरसेप्शन नजर आ रहा है। यूएवी अटैक कहां हो रहे हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस मार्क के जरिए आप समझ सकते हैं इस नक्शे में कि यूएवी के अटैक कहां हुए हैं और जो हवाई हमले हैं वो किस तरीके से इजराइल को थर्रा रहे हैं वो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको तेल अवीव के आसपास का इलाका और हाइफा का इलाका नजर आएगा, जहां पर हवाई हमले सबसे ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इजराइल का पूरा इलाका है, ये एक प्रतीकात्मक मैप है जिसके जरिए आप समझिए कि ईरान की तरफ से कहां हमला किया जा रहा है और इजराइल की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है वो दरअसल में किन जगहों से लिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समुद्र में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। 3 जहाजों को निशाना बनाया है। दुबई और ओमान के पास जहाजों पर अटैक हुआ है। ईरान ने ड्रोन, बोट और मिसाइलों से हमला किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल द्विवेदी जी। अनिल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। अब लगभग 12 दिन हो गए सर इस जंग के, अब तक का जो आपका असेसमेंट है वो किस तरीके का है? क्या आपको लगता है कि ईरान अब कमजोर हो रहा है बीतते वक्त के साथ, या ईरान ने पत्ते खोलने अभी शुरू किए हैं? 2000 किलो वाली जो मिसाइल है उससे हमला शुरू किया ईरान ने। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो इतना लंबा अभी तक 12 दिन हो गए हैं ये युद्ध शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है जो यूएस और इजराइल का जो आंकलन था कि हम जल्द ही ये लड़ाई ख़त्म कर लेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे, वो हो नहीं पाया है। और जो एक्चुअल असेसमेंट उनके रिसोर्सेज का है वो पूरी तरीके से कर नहीं पाए हैं। अभी आप देखेंगे कि इतने करने के बावजूद जो ओवरऑल सक्सेस अगर हम दें यूएस और इजरायली फोर्सेस को, वो केवल एक है कि उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया है। इसके अलावा बाकी तो युद्ध की बातें हैं, कभी किसी का ऊपरी हाथ रहता है, कभी किसी का ऊपरी हाथ रहता है। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो केवल एक ही सक्सेस है उनका कि भाई हम ये कर चुके हैं। लेकिन उसका जो मेन मुद्दा था कि भाई हम इससे उनकी सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, उसमें भी लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। सो इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखें दोनों साइड्स को, हालांकि टेक्नोलॉजिकली इजराइल और यूएस की बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी है, लेकिन जो ईरान अभी अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो हमले कर पा रहा है ये उनकी टेक्नोलॉजी को भी सुपरसीड कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी टेक्नोलॉजी में थोड़े कमजोरियां हैं
जिसको ये एक्सप्लॉइट कर पा और रहा है। द्विवेदी सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि देखिए साहब, हमें तो 8 साल तक जंग लड़ने का अनुभव है, हम 10 साल तक युद्ध को लगातार आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ये बातें सही हैं, ये परसेप्शन नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लिए ये वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी लड़ाई हो सकती है? ये जो एक खतरा रहता है कि वियतनाम जैसी लड़ाई होने का, ये जो अपने देश से दूर ऑपरेशंस करते हैं और जो कि फुल इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ नहीं होते हैं, उनके खिलाफ ये खतरा हमेशा मंडराता ही रहता है। इस केस में यदि आप देखें तो ओवरऑल ओपनली केवल 2 ही देश हैं जो इस लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे आप खाड़ी के जो गल्फ काउंसिल है, उनकी भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। उन्होंने सपोर्ट लिया है अपने आप को ईरान की हेजिमनी या ईरान की ताकत से बचाने के लिए अमेरिका का साथ लिया है। तो इसलिए ये जो खतरा है कि भाई अमेरिका और इजराइल को ये वियतनाम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बिल्कुल एक लाइव खतरा है जो अभी नकारा नहीं जा सकता। जी, तो ये अपने आप में खतरा अमेरिका और इजराइल के लिए भी बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले वक्त की तस्वीर आपको क्या नजर आती है सर? जैसा बहुत सारे आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक महामंदी की तरफ जाती है अगर युद्ध 10 दिन और ज्यादा लंबा खिंचता है। क्या ऐसी संभावना आपको भी नजर आ रही पूरी दुनिया के लिहाज से? यस, ये संभावना है कि इम्पैक्ट होगा, लेकिन केवल ये ही देश नहीं है जो ये अपना फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और भी देश हैं, लेकिन जो रूट्स ऑफ सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो डिसरप्शन है वो सभी के लिए है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो चीन है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इजराइल है। ठीक बात। तो ये खतरा तो सभी के लिए है। बिल्कुल, ये खतरा पूरी दुनिया के लिए, तमाम बड़ी ताकतों के लिए, छोटे मुल्कों के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ इस वक्त की बड़ी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।